میں نے جو ताबीर की है वो अगर साइंस से मुतासर होती तो मैं उसके नीचे फिर पूरी साइंस ही की ताबीर लिखता। मैंने तो ऐसा नहीं किया। जी। आप मेरी तफसीर निकाल के देख लें। जो नहीं, ऐसे बात नहीं किया। अल्फाज से निकल रही है मैंने सिर्फ वही बयान की है। ऐसे। यानी मेरे नज़दीक कुरान मजीद को समझने का तरीका ये है कि आप पहले लफ्ज़ को जैसे कि वो है लेंगे। उसके बाद आप जुमले की तालीफ को जिस तरह के वो है उसी तरह कबूल करेंगे। उसके बाद सियाको सबाक में रख के देखेंगे कि क्या लफ्ज़ कोई तखसीस तो कबूल नहीं कर रहा, वो किसी खास मुद्दा को बयान करने के लिए तो नहीं लाया गया, वो किसी उर्फ पर तो दलालत नहीं कर रहा। ये मेरे नज़दीक तफसीर का सही तरीका है। तो मेरे नज़दीक ये कोई तरीका नहीं है कि किसी बात पर इस तरह का तबसरा किया जाए। आप आयत को लीजिए और उसमें मैंने जो उसका तर्जुमा किया है या मैंने जो उसका मुद्दा बयान किया है, एक एक चीज पर तनकीद करके मुझे बताइए कि उसमें किस जगह मैंने साइंस के किसी मुद्दा को अल्फाज में दाखिल कर दिया है। नहीं किया। सीधा तर्जुमा किया है और जो उसके नागुजीर नताइज हैं वो बयान कर दिए हैं। वरना तो फिर मुझे पूरा का पूरा नजरिया इर्तका बयान करना चाहिए था नीचे। लेकिन मतलब आपसे पहले जो बड़े मुफस्सिरीन हमारे गुजरे हैं, उन्होंने तो इस तरह से नहीं बयान किया ना। उन्होंने तो उसी तरह से बयान किया जिस तरह हम बचपन से सुनते पढ़ते समझते हुए आ रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि आप ये फरमा रहे हैं कि उन्होंने उस टेक्स्ट के अंदर रह कर नहीं तशरीह की, वो इधर उधर चले गए, जिसकी वजह से ये चीज सामने आई कि हवा का इस तरह से पैदा होना, फिर वो बहन भाइयों की शादी का पूरा सिलसिला बन जाता है। क्या आप ये नहीं जानते कि हमारे यहाँ जो तफासिर लिखी जाती हैं उनमें क्या तरीका इख्तियार किया जाता है? कुरान मजीद किसी बात को बयान करता है, उससे मुतल्लक रिवायात क्या हैं, बाइबल के बयानात क्या हैं, इसराइली किस्से क्या हैं, वो सब बयान कर दिए जाते हैं। तो आम जी। तौर पर यही तरीका होता है। इसी तरीके से लोग तफासिर लिखते रहे हैं। कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने इसीलिए महफूज रखा है, असल जुबान में नाजिल किया है, ताकि वो इनमें से किसी चीज का कभी मोहताज ना हो। तो मेरे नजदीक इस वक्त अरबी जुबान एक जिंदा जुबान है। इल्मी तरीका ये नहीं है। इल्मी तरीका ये है कि मैंने जो मुद्दा बयान किया है और उसको फिर पढ़ लीजिए, उसमें मैंने साइंस का जो इर्तका का नजरिया है उसको बयान नहीं किया। जो बात कुरान से समझी है मैंने वही बयान की है। वो गलत हो सकती है, लेकिन उसकी गलती वाजे करने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि मैंने क्या किसी लफ्ज को ऐसे मानी दे दिए हैं जो अरबियत की रूह से उस लफ्ज के मानी नहीं हो सकते, या मैंने किसी जुमले की ऐसी तारीफ कबूल कर ली है जो अरबियत की रूह से उसकी तारीफ नहीं हो सकती। इस तरह की किसी बात की निशानदेही करें मैं जरूर सही। तबसरा करूंगा। वरना मेरा तो पूरा का पूरा फिक्र आप देख लें, उसमें दसियों चीजें हैं जिसमें मैं पुराने उलमा से मुफस्सिरीन से इख्तलाफ कर रहा हूँ। जी। मेरे बिल्कुल। जलीलुल कदर उस्ताज अमीन अहसन इस्लाही की तफसीर तदब्बुर कुरान मौजूद है, उसको उठा लीजिए। उसमें बैन ही यही तफसीर उन्होंने बयान की। और ये आप जानते हैं कि उनको तो इस तरह की साइंसी चीजों से सिरे से कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने कुरान की इस आयत को समझा है तो बिल्कुल वही कुछ समझा है जो मैंने बयान कर दिया है। ये तरीका है। मेरे नजदीक सही तरीका ये होना चाहिए, ना कि ये देखा जाए कि पहले क्या बयान हुआ बाद में क्या बयान हुआ। पहले जो बयान हुआ है अल्फाज उसको कबूल करते हैं तो मैं सरे तस्लीम खम करने के लिए तैयार हूँ। और मैंने जो बयान किया अल्फाज उसको कबूल नहीं करते तो मुझ पर खुदा और फरिश्तों की लानत, मैं अगर उन अल्फाज से वो मुद्दा बयान करूँ।